हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग एंड नमस्ते टू ऑल। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई जबरदस्त चल रही है ना? चलिए तो बच्चों आज हम पहुंच चुके हैं क्लास 10th मैथ्स परीक्षा अध्ययन सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सेट नंबर 4। ये आखिरी सेट है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। आवाज आ रही है ना सभी को? चलिए तो क्वेश्चन बोला क्या है, ध्यान से देखेंगे समझेंगे। चलो तो सबसे पहले आप इसको डिवाइड कर दो दो पार्ट में। ये कर लिया हमने डिवाइड, और अब हम समझेंगे क्वेश्चन को। दिखाई दे रहा है अच्छे से सभी को? ठीक, क्वेश्चन बोला ये है, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and a radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 centimeter 8 gram mass. ठीक है ना? क्वेश्चन मैं पढ़ लिया, अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा क्वेश्चन एग्जैक्ट बोल क्या रहा है। ठीक है ना? तो ध्यान से देखना। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 सेंटीमीटर, मतलब एक सिलेंड्रिकल शेप का क्या दिया हुआ है? आयरन पोल बना हुआ है। ठीक है, उसको हम सबसे पहले बना लेते हैं। ये सिलेंड्रिकल शेप का क्या बना हुआ है? आयरन पोल बना हुआ है, जिसकी हाइट कितनी है? 220 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? 220 सेंटीमीटर हाइट दी हुई है। चलिए तो ये बना लिया हमने हाइट। ठीक, और क्या बोला है? एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर, और बेस डायमीटर कितना दिया हुआ है बेटा? 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम करते जाएंगे। अब क्या बोला है? विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके ऊपर एक और सिलेंडर बना हुआ, सिलेंड्रिकल शेप का है, जो इसके ऊपर बना हुआ है। ठीक, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो एक और सिलेंडर शेप का बना हुआ है, जिसकी हाइट कितनी है? 60 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? 60 सेंटीमीटर हाइट दी गई है। जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसा मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। ये बना दिया हमने रेडियस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ द पोल। आपको क्या निकालना है? पोल का मास निकालना है। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेट 8 ग्राम मास, मतलब अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन है तो उसमें कितने? 8 ग्राम मास है। तो आपको क्या निकालना? फाइंड द मास, टोटल मास निकालना है। ठीक है ना? चलिए, और पाई की वैल्यू रखना है क्या? 3.14 रखना है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गिवन क्या है वो लिखो। गिवन ये है, हाइट ऑफ द बिग सिलेंडर। कितना दिया हुआ बिग सिलेंडर का हाइट? दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना? अब हम क्या करेंगे? रेडियस ऑफ द बिग सिलेंडर। तो रेडियस कैसे निकालोगे बेटा? ये बताओ, डायमीटर 24 है, तो रेडियस क्या करेंगे? 24/2, कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर आ जाएगा ना? रेडियस ऑफ द बिग सिलेंडर। ठीक है ना? अब हम करेंगे क्या? हाइट ऑफ द स्मॉल सिलेंडर कितना दिया हुआ है? ये बताइए, स्मॉल सिलेंडर की हाइट दी हुई है 60 सेंटीमीटर दी हुई है ना? चल अब क्या करेंगे? रेडियस ऑफ द स्मॉल सिलेंडर कितना है बेटा? कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर दिया हुआ। इतना पहले सबसे पहले आप बनाओ और नोट डाउन करो तुरंत। कर लिया? चलिए अब हमें निकालना क्या? मास निकालना। मास निकालने के लिए क्या करेंगे? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या करेंगे?
वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जब हम करेंगे बेटा, ये किया हमने, ठीक है, तो कर देंगे वॉल्यूम, क्या कर देंगे, नहीं, मास ऑफ द क्या बोले, मास ऑफ द पोल, मास ऑफ द पोल करना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा मास ऑफ द पोल लिखना पड़ेगा, मास ऑफ द पोल। इसका मतलब है क्या, वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर, ठीक है ना, दोनों सिलेंडर की वॉल्यूम को ऐड कर देंगे। जैसे क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू, या फिर स्मॉल या फिर ग्रेटर कर दें, दोनों कर देना है ना, ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे। अब ये बताओ बेटा ये बड़ा वाला जो है इसमें कैपिटल आर रखते हैं, तो क्या होता है फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच प्लस, छोटे वाले सिलेंडर में स्मॉल आर रखते हैं, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। अब इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, इन दोनों में कॉमन है क्या, पाई कॉमन है सर जी, है ना। चलो अब आर जो दोनों का रेडियस क्या है, अलग है, दोनों का रेडियस क्या है अलग, इसमें कैपिटल एच रखते हैं, आर स्क्वायर एच, इसमें क्या बचेगा, पाई कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा आर स्क्वायर एच बचेगा, ठीक है ना। चलिए अब हम करेंगे क्या, पाई की वैल्यू यहां मैं एक ब्रैकेट बना देता हूं, ब्रैकेट नहीं, एक पार्टीशन कर देते हैं, कर दिया हमने पार्टीशन। चलो अब क्या करना है, पाई की वैल्यू क्या रखना है 3.14 रख दिया। अब रेडियस आर ये बड़े वाले का है, बड़े वाले का है ना, तो रेडियस कितना बड़े वाले का 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12, हाइट कितनी दी हुई है, हाइट 220 दी हुई है। अब ये बताओ छोटे वाले का रेडियस कितना है 8 दिया हुआ है ना, तो 8 इंटू 8, और हाइट कितनी दी हुई है, हाइट दी हुई है 60 दी हुई है ना, ठीक, 3.14 कर दिया हमने, 12 इंटू 12 क्या हो जाएगा 144 होता है ना, इंटू 220, फटाफट आपको करते जाना है कैलकुलेशन, प्लस 8 8 या 64 इंटू 60, फटाफट करिए कैलकुलेशन, तुरंत किया जाए, आप लोगों को तुरंत करना है। अब हम कैलकुलेटर यूज करेंगे, चल क्या करेंगे बेटा, देखो इक्वल 144 इंटू 220, 144 इंटू 220 कितना जाएगा 31680, कितना आएगा यहाँ पर 31680 आ जाएगा, प्लस 64 इंटू 60, 64 इंटू 60 करें कितना आएगा 3840, कितना आएगा 3840, ये आ गया 3.14। अब इन दोनों को ऐड कर दो, प्लस 3131680 कितना आएगा 35520, कितना आएगा 35520। आप लोगों को कैलकुलेट करते जाना है फटाफट, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 3.14 कर देंगे ना। चलो इतना आया, मल्टीप्लाई बाय 3.14 कितना आया 1111532.8, ठीक है ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, अभी आंसर नहीं आया बेटा, इसके आगे भी सॉल्व करें, एक बार मैं चेक कर लेता हूं सही कर रहे हैं क्या हम लोग। क्वेश्चन है कहाँ, कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला 11153 2 हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं हम लोग। ये आंसर किसमें है, सेंटीमीटर क्यूब में आया है, और क्वेश्चन में बोला क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है 8 ग्राम होता है। तो बेटा हम क्या कर देंगे 11153.2 नहीं 532.8, ठीक है ना। अब सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है 8 होता है ना, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा आंसर, क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो कितना आएगा 892, कितना आएगा 892 262.4,
ठीक है ना, ये किस में आ गया, ग्राम में आ गया। अगर आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1 किलोग्राम इक्वल टू कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, अगर आप किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1000 से डिवाइड कर देना, तो किस में आ जाएगा, तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा 892.2624 किलोग्राम। ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका क्या, ये क्या आ जाएगा, द मास ऑफ द पोल, मास ऑफ द पोल ये आ गया, मास ऑफ द पोल ये आ गया। चेक करिए आंसर सही है क्या, मास ऑफ द पोल बिल्कुल सही है क्या, 892, हाँ बिल्कुल सही है आंसर, किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम ये बिल्कुल सही है आपका आंसर, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, कर लो फटाक से स्क्रीनशॉट। आवाज आ रही है ना, क्लियर, ठीक, स्क्रीनशॉट किया जाए, एक बार देख लो, अच्छे समझ लो। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से हमें देखते जाना है। क्वेश्चन बोला क्या है, आ स्फेरिकल, पहले सबसे पहले एक पार्टीशन कर देते हैं, ये कर दिया हमने पार्टीशन। क्वेश्चन बोला क्या है, ध्यान से समझना है, आ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक। सबसे पहले स्फेरिकल ग्लास, ठीक है ना, तो पहले स्फेयर बना दो, ये बना दिया हमने स्फेरिकल ग्लास, ये बना दिया स्फेयर। ठीक है, आ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक। ठीक, इसका नेक जो है, गर्दन जो है गर्दन कैसा है इसका, ध्यान देना, इसका जो गर्दन है, ठीक है ना, कैसा है, कुछ ऐसा है, कैसा है, सिलेंड्रिकल पार्ट में से गर्दन है, ये ग्लास है, ठीक है ना, चलो कुछ ऐसा है। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 सेंटीमीटर, गर्दन कितना है, लॉन्ग, कितना लंबा है ये, 8 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, एंड 2 सेंटीमीटर डायमीटर, और डायमीटर कितना दिया हुआ इसका, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन जैसे बोला है वैसे करते जाएंगे, ठीक है ना। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5। अब देखो ये वाले पार्ट का डायमीटर कितना दिया हुआ है, 8.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, बाय द मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी। ठीक है ना, और इसमें कितना पानी आएगा आपको बताना है, और एक बच्चा है उसने वॉल्यूम कितना निकाला है, 345 सेंटीमीटर क्यूब उसने निकाला है, इतना पानी आ सकता है। ठीक है, 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर सी इज करेक्ट टेकिंग द अबव इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई इक्वल टू 3.14। देखो एक बच्चा है, उसका आंसर कितना आया है कुल मिला के 345, वॉल्यूम निकालना है ना, 345 आया है, आपको बताना है क्या ये सही है कि नहीं। ठीक है ना, सही। और ध्यान रखना मैथ्स में जो डेसिमल के बाद अप्रॉक्स थोड़ा बहुत नंबर आ सकते हैं, लेकिन मैथ्स में ध्यान रखना, जैसे कि मान लो दिया है 346.4, ठीक है ना, तो 346.7 चलेगा, लेकिन 344 नहीं चलेगा, मतलब बहुत, यहाँ 344 या 345 भी नहीं चलेगा, 345 भी आंसर आ रहा है तो गलत है बेटा। ध्यान रखना मैथ्स में डेसिमल के बाद भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकते हैं, अप्रॉक्स चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, चल तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे क्या ये सही है कि नहीं। सबसे पहले क्या लिखोगे, जो बेसिक जो दिया हुआ है हमें, क्या लिखेंगे, डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट of the cylindrical neck is 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और क्या दिया हुआ है,
diameter of the cylindrical neck, diameter of the cylindrical neck is 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए अब चेक विद सी इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो आपको बताना है द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, कितना पानी भर सकता है। तो बेटा क्या कर सकते हैं, कितना पानी आ सकता है, तो पानी पहले इसमें आएगी स्फीयर वाले पार्ट में, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस, और पानी इसमें भी तो आएगा ना, तो कौन सा शेप है ये, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ऐसा कर सकते हैं ना हम। चलिए दोनों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इतना नोट डाउन किया जाए, फटाफट देख लो, अच्छे से नोट डाउन किया जाए। चलिए कर लिया। चलो अब फॉर्मूला बताना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला, क्या होता है, कमेंट करो फटाफट। 4/3 क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। फटाफट आप लोगों को कमेंट करते जाना, फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ सही है क्या गलत। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है, कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन कहाँ है भैया, कौन सा नंबर क्वेश्चन है, स्फेरिकल। चलिए कितना दिया हुआ है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। और क्वेश्चन में बोला क्या, पाई की जगह में क्या रखना है, 3.14 रखना है, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ आपको स्फीयर, तो 4/3 पाई की वैल्यू 3.14, स्फीयर का रेडियस कितना है, स्फीयर का रेडियस कैसे हो जाएगा बेटा, अगर डायमीटर कितना है, डायमीटर 8.5 दिया हुआ है, तो रेडियस क्या करेंगे हम, 8.5/2 कर देंगे, मतलब 8.5 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 4 जा 8 आ गया ना, 0.5 2 2 जा 5 आएगा ना, 2 2 जा 4 4.25 कितना आएगा, 4.25 कितना आएगा, रेडियस ऑफ द स्फीयर कितना आया है, 4.25। चलिए 4.25 का क्यूब, ध्यान से देखना, दिखाई दे रहा है क्या, कर सकते हैं ना। चले और पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर की रेडियस कितना है, 2 है, 2 दिया हुआ है, नहीं डायमीटर का 2 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। और हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना दिया हुआ है, हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ है 8, ये कर लिया हमने। चलो अब क्या करेंगे, फटाफट कैलकुलेटर निकालिए, आपको कैलकुलेशन फटाफट करना है, ठीक है ना। मैं यहाँ बहुत टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप लोगों को खुद से करना है, मेथड सीखना है। और चले तो यहाँ पास हो जाएगा क्या, ध्यान से देखते जाना, 4/3 हम क्या करेंगे, देखो 4.25 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4.25 नहीं एक काम करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं क्या, 3.14 दोनों के पास है ना, 3.14 को पहले बाहर कर दो, कर दिए पहले बाहर, ठीक है। क्या बचा, 4/3 बचा ना। अब देखो 4.25 का क्यूब, इसको रहने दो, रहने देना इसको, ठीक। ये बचा और ये बचा, प्लस 8 बन जाए 8, ये बचेगा ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25 कितना आ गया, 76.76, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 4, इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। जो भी आएगा 3 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा डिवाइड बाई 3, कितना आया 102.35, कितना आया 102.3.14, कितना आया बेटा 102.35 कर देंगे प्लस 8, ठीक है। जो भी आंसर आएगा प्लस
8 कर दिया हमने, कितना आया 110.35, 110.35 आया, ठीक। चल 3.14 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना, मल्टीप्लाई बाई 3.14, 110.35, 110.35, एक मिनट, 110.35 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, कितना आएगा 346.499, ठीक है ना। उसमें कितना आया था 345। अब देखो ध्यान से देखना, सेंटीमीटर क्यूब आया, ठीक है। अब देखो 345 सेंटीमीटर क्यूब आया, यहाँ हमारा कितना आया था 346.499। क्या ये सही आया, क्या नहीं आया, क्योंकि हमें एग्जैक्ट, इसमें 345 है, इसमें क्या है 1.49, मतलब लगभग 1.5 ज्यादा बढ़ गया, तो 1.5 मैथ्स में ज्यादा बढ़ जाए तो अप्रोक्स सही नहीं होता। आई बात समझ में? तो देख लो बेटा, तो एक बार देख लो अच्छे से। तो क्या बोला है, चेक वेदर सी इज करेक्ट, नो सी इज नॉट करेक्ट। क्या लिख दोगे, नो हर आंसर इज नॉट करेक्ट। क्या ये सही है, नहीं है। चलो इसे नोट डाउन किया जाए, फटाफट नोट डाउन किया जाए। आधा बात समझ में, ठीक है, नोट डाउन किया जाए। स्क्रीनशॉट कर लो, तो कर लिया स्क्रीनशॉट। चलिए तो बेटा सेट नंबर 4 चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को हो चुका है कंप्लीट। तो आप लोगों को मैं फिर से दिखा दूं, 1 ये रात की बात है, 1:24 हो चुका है और मैं काफ़ी मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ। क्यों, आप लोगों का एग्जाम नज़दीक आने वाला है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जितना जल्दी बना सकूँ उतना जल्दी मैं बनाऊँ, ठीक है। इसलिए आप लोग भी बेटा मेहनत करो। कुछ दिन, अब क्या, अब तो एग्ज़ाम ही आ गए ना, 1 हफ्ता तो और बचा हुआ है, उसके बाद एग्ज़ाम देना है आपको, ठीक है। इसलिए आप बस इतना कर दो, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, क्योंकि मैं रात जग के आप लोगों के लिए वीडियो ला रहा हूँ। थैंक यू सो मच।